नमस्कार। कहानी संसार में लीजिए सुनिए सआदत हसन मंटो की लिखी कहानी पेशावर से लाहौर तक। वो इंटर क्लास के जनाना डिब्बे से निकली। उसके हाथ में छोटा सा अटैची केस था। जावेद पेशावर से उसे देखता चला आ रहा था। रावलपिंडी के स्टेशन पर गाड़ी काफ़ी देर ठहरी तो वो साथ वाले जनाना डिब्बे के पास से कई मर्तबा गुजरा। लड़की हसीन थी। जावेद उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। उसकी नाक की फिनिंग पर छोटा सा तिल था। गालों में नन्हे नन्हे गड्ढे थे जो उसके चेहरे पर बहुत भले लगते थे। रावलपिंडी स्टेशन पर उस लड़की ने खाना मंगवाया। बड़े इत्मीनान से एक एक निवाला उठाकर अपने मुंह में डालती रही। जावेद दूर खड़ा ये सब देखता रहा। उसका जी चाहता था कि वो भी उसके साथ बैठ जाए और दोनों मिलकर खाना खाएं। वो यकीनन उसके पास पहुंच जाता, मगर मुसीबत ये थी कि डिब्बा जनाना था, औरतों से भरा हुआ। यही वजह है कि जुर्रत न कर सका। लड़की ने खाना खाने के बाद हाथ धोए जो बहुत नाजुक थे। लंबी लंबी मखरूती अंगुलियां जिन पर उसने अच्छी तरह साफ किया और अटैची केस से तौलिया निकालकर अपने हाथ पोंछे, फिर इत्मीनान से अपनी सीट पर बैठ गई। जावेद गाड़ी चलने तक उसकी तरफ देखता रहा। आखिर अपने डिब्बे में सवार हो गया और उसी लड़की के ख्यालों में गर्क हो गया। मालूम तो ये होता है कि बड़े अच्छे घराने की है। दोनों कलाइयों में करीब करीब 12-12 सोने की चूड़ियां होंगी। कानों में टाप्स भी थे। 2 उंगलियों में, अगर मेरा अंदाज़ा गलत नहीं, हीरे की अंगूठियां हैं। लिबास बहुत उम्दा, साटन की शलवार, टफटिया की कमीज, सनून का दुपट्टा। हैरत है कि घटिया दर्जे में क्यों सफ़र कर रही है। पेशावर से आई है। वहाँ की औरतें तो सख्त पर्दा करती हैं, लेकिन ये बुर्के के बगैर वहाँ से गाड़ी में सवार हुई और उसके साथ कोई मर्द भी नहीं, न कोई औरत। अकेली सफ़र कर रही है। आखिर ये किस्सा क्या है? मेरा ख्याल है पेशावर की रहने वाली नहीं, वहाँ किसी अजीज से मिलने गई होगी। मगर अकेली क्यों? क्या उसे डर नहीं लगा कि उठा कर ले जाएगा? कोई ऐसे तन्हा हुस्न पर तो हर मर्द झपट्टा मारना चाहता है। फिर जावेद को एक अंदेशा हुआ कि शादीशुदा तो नहीं। वो दरअसल दिल में तहैया कर चुका था कि उस लड़की का पीछा करेगा और रोमान लड़ाकर उससे शादी करेगा। वो हरामकारी का बिल्कुल कायल नहीं था। कई स्टेशन आए और गुजर गए। उसे सिर्फ रावलपिंडी तक जाना था कि वहाँ ही उसका घर था, मगर वो बहुत आगे निकल गया। एक स्टेशन पर चेकिंग हुई जिसके बाइस उसे जुर्माना अदा करना पड़ा, मगर उसने उसकी कोई परवाह न की। टिकट चेकर ने पूछा, आपको कहाँ तक जाना है? जावेद मुस्कुराया, जी अभी तक मालूम नहीं, आप लाहौर का टिकट बना दीजिए कि वही आखिरी स्टेशन है। टिकट चेकर ने उसे लाहौर का टिकट बना दिया, रुपए वसूल किए और दूसरे स्टेशन पर उतर गया। जावेद भी उतरा कि ट्रेन को टाइम टेबल के मुताबिक 5 मिनट ठहरना था। साथ वाले कंपार्टमेंट के पास गया। वो लड़की खिड़की के साथ लगी दांतों में खिलाल कर रही थी। जावेद की तरफ जब उसने देखा तो उसके दिलो दिमाग में चिंटियां दौड़ने लगी। उसने महसूस किया कि वो उसकी मौजूदगी से गाफिल नहीं है। समझ गई है कि वो बार बार सिर्फ उसे ही देखने आता है। जावेद को देखकर वो मुस्कुराई। उसका दिल बाग बाग हो गया, मगर जावेद फर्त ए जज्बात की वजह से फौरन वहां से हटकर अपने डब्बे में चला गया और रुमानों की दुनिया में सैर करने लगा। उसको ऐसा महसूस होता था कि इसके आसपास की तमाम चीज़ें मुस्कुरा रही हैं। ट्रेन का पंखा मुस्कुरा रहा है, खिड़की से बाहर तार के खंभे मुस्कुरा रहे हैं, इंजन की सीटी मुस्कुरा रही है, और वो बदसूरत मुसाफिर जो इसके साथ बैठा था, उसके मोटे मोटे होठों पर भी मुस्कुराहट है। उसके अपने होठों पर मुस्कुराहट नहीं थी, लेकिन उसका दिल मुस्कुरा रहा था। अगले स्टेशन पर जब वो साथ वाले कंपार्टमेंट के पास गया तो वो लड़की वहाँ नहीं थी। उसका दिल धक से रह गया। कहाँ चली गई? कहीं पिछले स्टेशन पर उतर तो नहीं गई जहाँ उसने एक मुस्कुराहट से मुझे नवाजा था? नहीं नहीं, गुसल खाने में होगी। वो वाकई गुसल खाने में ही थे। 1 मिनट के बाद वो खिड़की में नमूदार हुई। जावेद को देखकर मुस्कुराई और हाथ के इशारे से उसको बुलाया। जावेद कांपता लरजता खिड़की के पास पहुंचा। उस लड़की ने बड़ी महीन और सुरीली आवाज में कहा,
एक तकलीफ़ देना चाहती हूँ। आपको मुझे 2 सेब ला दीजिए। ये कहकर उसने अपना पर्स निकाला और 1 रुपए का नोट जावेद की तरफ बढ़ा दिया। जावेद ने जो इस गैर मुतवक्के बुलावे से करीब करीब बरकजदा था, 1 रुपए का नोट पकड़ लिया, लेकिन फौरन उसके होशो हवास बरकरार हो गए। नोट वापस देकर उसने उस लड़की से कहा, आप ये रखिए, मैं सेब ले आता हूँ। और प्लेटफॉर्म पर उस रेड़ी की तरफ दौड़ा जिसमें फल बेचे जाते थे। उसने जल्दी जल्दी 6 सेब खरीदे क्योंकि वसल हो चुकी थी। दौड़ा दौड़ा वो उस लड़की के पास आया, उसको सेब दिए और कहा, माफ़ कीजिएगा, वसल हो रही थी, मैं अच्छे सेब चुन न सका। लड़की मुस्कुराई, वही दिल फरेब मुस्कुराहट। गाड़ी हरकत में आई। जावेद अपने कंपार्टमेंट में दाखिल होते कांप रहा था, लेकिन बहुत खुश था। उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि उसको दोनों जहां मिल गए हैं। उसने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी से मोहब्बत नहीं की थी, लेकिन अब वो उसकी लज्जत से लुत्फ़ अंदोज हो रहा था। उसकी उम्र 25 बरस के करीब थी। उसने सोचा कि इतनी देर में कितना खुश्क रहा हूँ। आज मालूम हुआ है कि मोहब्बत इंसान को कितनी तरोताज़ा बना देती है। वो सेब खा रही होगी, लेकिन उसके गाल तो खुद सेब हैं। मैंने जो सेब उसको दिए हैं, क्या वो उनको देखकर शर्मिंदा नहीं होंगे? वो मेरी मोहब्बत के इशारों को समझ गई। जब ही तो वो मुस्कुराई और उसने मुझे हाथ के इशारे से बुलाया और कहा कि मैं उसे सेब ला दूं। मुझसे अगर वो कहती कि गाड़ी का रुख पलट दूं, तो उसकी खातिर ये भी कर देता। मुझ में इतनी ताकत नहीं, लेकिन मोहब्बत में आदमी बड़े बड़े काम सरअंजाम दे सकता है। फरहाद ने शीरी के लिए पहाड़ काटकर नहर नहीं खोदी थी। मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ। उससे और कुछ नहीं तो कम अज कम यही पूछ लिया होता कि तुम्हें कहाँ तक जाना है। खैर, मैं लाहौर तक का टिकट तो बनवा चुका हूँ, हर स्टेशन पर देख लिया करूँगा। वैसे वो अब मुझे बिना बताए जाएगी भी नहीं। शरीफ खानदान की लड़की है। मेरे जज्बे मोहब्बत ने उसे काफ़ी मुअस्सिर कर दिया है। सेब खा रही है, काश कि मैं इसके पास बैठा होता। हम दोनों एक सेब को बैक वक्त अपने दांतों से काटते, उसका मुंह मेरे मुंह से कितना करीब होता। मैं इसके घर का पता लूँगा, ज़रा और बातें कर लूँ, फिर रावलपिंडी पहुँचकर अम्मी से कहूँगा कि मैंने एक लड़की देख ली है, उससे मेरी शादी कर दीजिए। वो मेरी बात कभी नहीं टालेंगी। बस 1-2 महीने के अंदर अंदर शादी हो जाएगी। अगले स्टेशन पर जब जावेद उसे देखने गया तो वो पानी पी रही थी। वो जुर्रत करके आगे बढ़ा और उससे मुखातिब हुआ, आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो फरमाइएगा। लड़की मुस्कुराई, दिल फरेब मुस्कुराहट। मुझे सिगरेट ला दीजिए। जावेद ने बड़ी हैरत से पूछा, आप सिगरेट पीती हैं? वो लड़की फिर मुस्कुराई, जी नहीं, यहाँ एक औरत है पर्दादार, उसको सिगरेट पीने की आदत है। ओह, मैं अभी लाया, किस ब्रांड के सिगरेट हों? मेरा ख्याल है वो गोल्ड फ्लैग पीती है, मैं अभी हाजिर किए देता हूँ। ये कहकर जावेद स्टॉल की तरफ दौड़ा। वहाँ उसने 2 पैकेट लिए और उस लड़की के हवाले कर दिए। इसने शुक्रिया और उस औरत की तरफ से अदा किया जो सिगरेट पीने की आदी थी। जावेद अब और भी खुश था कि उस लड़की से एक और मुलाकात हो गई, मगर इस बात की बड़ी उलझन थी कि वो उसका नाम नहीं जानता था। उसने कई मर्तबा खुद को कोसा कि उसने नाम क्यों नहीं पूछा। इतनी बातें होती रहीं, लेकिन वो इससे इतना भी न कह सका, आपका नाम क्या है? उसने इरादा कर लिया कि अगले स्टेशन पर जब गाड़ी ठहरेगी तो वो उससे नाम जरूर पूछेगा। उसे यकीन था कि वो फौरन बता देगी, क्योंकि इसमें कबाहत ही क्या थी। अगला स्टेशन बहुत देर के बाद आया, इसलिए कि फासला बहुत लंबा था। जावेद को बहुत कोफ्त हो रही थी। उसने कई मर्तबा टाइम टेबल देखा, घड़ी बार बार देखी। उसी का जी चाहता था कि इंजन को पर लग जाए ताकि वो उड़कर जल्दी अगले स्टेशन पर पहुंच जाए। गाड़ी एकदम रुक गई। मालूम हुआ कि इंजन के साथ एक भैंस टकरा गई है। वो अपने कंपार्टमेंट से उतरकर साथ वाले डिब्बे के पास पहुंचा, मगर लड़की अपनी सीट पर मौजूद नहीं थी। मुसाफिरों ने मरी कटी हुई भैंस को पटरी से हटाने में काफ़ी देर लगा दी। इतने में वो लड़की, जो गालिबन दूसरी तरफ तमाशा देखने में मशगूल थी, आई और अपनी सीट पर बैठ गई। जावेद पर जब उसकी नज़र पड़ी तो मुस्कुराई, वही दिल फरेब मुस्कुराहट। जावेद खिड़की के पास गया, मगर उसका नाम पूछ न सका। लड़की ने उससे कहा, ये भैंसें क्यों गाड़ी के नीचे आ जाती हैं? जावेद को कोई जवाब न सूझा। गाड़ी चलने वाली थी, इसलिए वो अपने कंपार्टमेंट में चला गया।
कई स्टेशन आए मगर वो न उतरा। आखिर लाहौर आ गया। प्लेटफॉर्म पर जब गाड़ी रुकी तो वो जल्दी जल्दी बाहर निकला। लड़की मौजूद थी। जावेद ने अपना सामान निकलवाया और उसने जिसने हाथ में अटैची केस पकड़ा हुआ था कहा, लाइए ये अटैची केस मुझे दे दीजिए। उस लड़की ने अटैची केस जावेद के हवाले कर दिया। कुली ने जावेद का सामान उठाया और दोनों बाहर निकले। तांगा लिया। जावेद ने उससे पूछा, आपको कहाँ जाना है? लड़की के होठों पर वही दिलफरेब मुस्कुराहट पैदा हुई। जी, हीरा मंडी। जावेद बौखला सा गया। क्या आप वहाँ रहती हैं? लड़की ने बड़ी सादगी से जवाब दिया, जी हाँ, मेरा मकान देख लें, आज रात मेरा मुजरा सुनने जरूर आइएगा। जावेद पेशावर से लेकर लाहौर तक अपना मुजरा सुन चुका था। उसने इस तवाइफ को उसके घर छोड़ा और उस तांगे में सीधा लारियों के अड्डे पहुंचा और रावलपिंडी रवाना हो गया। तो दोस्तों, ये थी मंटो की लिखी हुई एक छोटी सी कहानी, पेशावर से लाहौर तक। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।